नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। बिहार की बात में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार चंपई सोरेन के खिलाफ जासूसी क्यों हो रही है। और चंपई सोरेन के खिलाफ जासूसी कोई और नहीं बल्कि एक आईजी रैंक का अधिकारी करवा रहे हैं। वो किसके निर्देश पर करवा रहे हैं ये समझा जाने वाली बात है। सवाल यह है कि दो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी चंपई सोरेन की जासूसी करने कोलकाता से दिल्ली के ताज होटल में पहुंच गए और वहां पर उनके पीएस और पीए, जी हां, चंपई सोरेन के साथ दो व्यक्ति ने उन दो स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों को फोटो खींचते भी देखा और उसके बाद उन्होंने उनको पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। कहा यह जा रहा है कि चंपई सोरेन को हनी ट्रैप में भी फंसाने की कोशिश की गई है और यह आरोप मेरे नहीं है, यह बात हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि झारखंड के सह प्रभारी हैं वो कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि चंपई सोरेन के खिलाफ किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार साजिश रच रही है, ये कहना है हेमंता बिश्वा शर्मा का। सवाल यह भी है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी पार्टियां निजता के उल्लंघन को लेकर के कई बार आवाज उठा चुकी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के बात कही जा रही थी कि उनके फोन को टैप किया जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है, उनके पीछे जासूस छोड़े जाते हैं, ये कैसा डेमोक्रेसी है। तमाम तरह की बातें कांग्रेस भी करती रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो दल जो कि झारखंड में सरकार में शामिल है, महागठबंधन में शामिल है, क्या अब इस वाकये पे चुप्पी तोड़ेगा या ये जो आरोप हेमंता बिश्वा शर्मा का है उसमें कितनी गंभीरता है, ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को क्या सबूत मिले हैं। हम सारा चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हनी ट्रैप कैसे हुआ, कैसे हनी ट्रैप के जरिए चंपई सोरेन को फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि एक महिला को भी देखा गया था। इस तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि चंपई सोरेन पे पूरी नजर रखी जा रही है और वो रखने वाला कौन है और कैसे चंपई सोरेन को घेरने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह का आरोप हेमंता बिश्वा शर्मा ने लगाया है, हम एक एक डिटेल आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है झारखंड में, क्या रणनीति बन रही है, काउंटर अटैक कैसे सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किन किन चीजों पर निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन के बाद एक और विधायक ने आरोप लगा दिया है कि इस पार्टी में हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चंपई सोरेन के साथ एक तो अब आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं, दूसरा और कौन है, तीसरा और कौन है, कितने लोगों को चंपई सोरेन लेकर के आ सकते हैं, जिसको लेकर हेमंत सोरेन बेहद चिंतित हैं। झारखंड की सरकार सजग है। इन तमाम चीजों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं दो बाइट, दो नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से चंपई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया, ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा
दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है, तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है। बिकॉज हम भी तो ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पहले से बोल रहे थे कि ज्वाइन करेंगे, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो कब ज्वाइन करना है दादा? आपकी भी तिथि का कुछ हो गया है? नहीं, चंपा जी से बात हुई है, फिर कल आएंगे, कल भी बात करेंगे और बुलाई के लिए हम लोग साथ ज्वाइन करेंगे। मतलब 30 अगस्त को ये माना जाए कि जी 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 एकदम 30 अगस्त को आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा? हाँ हाँ, पार्टी से इतनी क्या नाराजगी हो गई दादा? क्यों नाराजगी नहीं होगी? हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? आज हम सदन के अंदर में क्या गलत बात बोले हैं? सरकार ने जो वादा किया था उसी को हम उसको आईना दिखाते रहे, उसको याद दिलाते रहे, तो हम ही बुरा हो गए, हम ही मैंने पार्टी का दुश्मन बन गए। अरे जो चीज आप बोले थे वही चीज आपको आप याद दिला रहे थे, और वो चीज अगर आप करते तो आपको 24 साल तक कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो यहाँ उल्टा हो रहा है। सही बात बोलना ही गुनाह है इस सरकार में, इस पार्टी में। तो आपने सुना, और ये साहब भी अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, बड़ा साफ साफ कह रहे हैं। करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई, जब हमारी सुनी नहीं जा रही है, जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो इस पार्टी में रहने का मतलब क्या है? हम भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि चंपा सोरेन अकेले हैं, लेकिन अब एक और एमएलए चंपा सोरेन के साथ आ रहे हैं और बीजेपी में आने का दावा कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है। झारखंड की पॉलिटिक्स किस तरह बदल रही है, क्योंकि बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी में भी कई नेताओं की स्थिति असहज हो गई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम बताने जा रहे हैं आपको कि स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर जो पकड़े गए हैं, जिसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा खुद बता रहे हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि एडीजीपी के इशारे पर उन्होंने नाम भी लिया, प्रभात कुमार के कहने पर ये दोनों कैसे उनका पीछा कर रहे थे, हर एक तस्वीर भेज रहे थे, क्या कुछ चल रहा था, और अब दिल्ली में क्या होने वाला है, झारखंड की राजनीति कैसे बदलने वाली है, इसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मेहमान जिनके पास मैं आपको लेके चलूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलवंत सिंह बंटी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हैं, ये भी हमें झारखंड की जानकारी देंगे। तो मैं सबसे पहले कुलवंत सिंह बंटी जी के पास जाना चाहूंगा। बंटी जी, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप बहुत गंभीर है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 2 लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, और वो इन पर नजर रखे हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि हनी ट्रैप भी करने की कोशिश थी। ये सब चल क्या रहा है झारखंड की राजनीति में? पंकज जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो किस तरह से एक ऐसे लीडर जो उनके पिता के बराबर है, एक ऐसे लीडर जो शिबू सोरेन जी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो चंपाई सोरेन जी हैं। वैसे लीडर के पीछे इनकी मंशा है कि स्पेशल ब्रांच के लोगों को लगाया जा रहा है और उनका हर जगह पीछा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब से वो दिल्ली आना जाना कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से उनका पीछा, ये अचानक से नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे दिखने चालू हो गए जो कई दिनों से उनके चेहरे दिख रहे थे आगे पीछे। तो उसमें एक ऐसा लगा कि ये आदमी कौन है जो हमारे पीछे आगे कर रहा है। उस दरमियान ये सब चीजें सामने आई और आपने देखा होगा कि सब वो दोनों, पहले तो पता नहीं चला वो आदमी कौन है। पहले तो लगा कि कोई आदमी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा भेजे गए लोग हैं जो स्पेशल ब्रांच में
जिनको पुलिस ने पकड़कर अपने यहाँ रखा है। तो इन सब बातों को देखिए आप, किस तरह से जेएमएम के लोग अपने ही मंत्री, अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे लोग लगा के इस तरह का घृणित काम कर रहे हैं। घृणित काम कर रहे हैं, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हेमलाल मुर्मू जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। हेमलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सवाल है, अपने मंत्री के खिलाफ जासूसी क्यों? देखिए, ये जासूसी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मनगढ़ंत साजिश है, ये तो नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये अभी मैं कुछ देर पहले हेमंता विश्वास का पीसी देख रहा था, उन्होंने इस बात का उजागर किया। बड़ी उनको झारखंड में सहप्रभारी बनाया गया है आसाम से आके। मैं तो सिर्फ एक बात उनको पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर आदिवासियों के नाम पर झारखंड में घड़ियालू आंसू क्यों बहा रहे हैं? अरे लाखों लाख आसाम में जो आदिवासी हैं वो झारखंड के ही आदिवासी हैं। आज तक उन लोगों को आदिवासी का स्टेटस नहीं दिया। इतने वर्षों से 150-200 वर्षों से है। नहीं, आप हेमलाल जी, आप जो कह रहे हैं, आप जो मांग उठा रहे हैं, वो वाजिब हो सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पर सवाल ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या आपको चंपई सोरेन को लेकर के डर बन गया है कि चंपई सोरेन आपकी पार्टी के कई विधायकों को तोड़ सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ जासूसी करवा रही है आपकी सरकार? क्या दम है इस बात में? क्योंकि देखिए, जो बोल रहे हैं वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हैं, कोई और लोग नहीं बोल रहा है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। और वो कह रहे हैं, नाम लेकर कह रहे हैं कि एडीजीपी प्रभात कुमार के कहने पर 2 स्पेशल ब्रांच के लोग ताज होटल में पहुंचे थे और फोटो क्लिक कर रहे थे, और तभी चंपई सोरेन के लोगों ने देख लिया और उसके बाद उनको पकड़ करके दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या आपके कैंप में डर है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं डर है क्योंकि एक और विधायक अब चंपई सोरेन के साथ जाने को तैयार हो गए हैं, हेम्ब्रम जी, आप जानते हैं। अब सवाल उठता कि चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के विधायक आना शुरू हो गए, तो क्या इस बात को लेकर के आपके भीतर डर है, आपकी पार्टी के भीतर डर है, इसलिए आप जासूसी करवा रहे हैं, या आरोप ये निराधार है? दोनों, जो आप चाहें वो बोले, इस पॉइंट पे बोले। मेरे को बोलने दीजिए, इसी जी। पर जवाब हम देंगे जी। क्योंकि ये मामला आज नहीं 15-20 दिन से चल रहा है। ये प्रकरण चंपई सोरेन का प्रकरण, चंपई सोरेन पूरे कोल्हान एक रीजन है, एक माने ये कमिश्नरी जिसको कहते हैं वो है कोल्हान। उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम 2 जिला है और एक सरायकेला जो उनका क्षेत्र है चंपई जी का। वो 15-20 दिन से तो उस क्षेत्र में पूरा घंघेट के थक गया। एक भी विधायक उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ और तब अकेले वो चला गया बाद में दिल्ली। पहली बार अकेले गया था तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी रिस्पॉन्स कहाँ लिया? रिस्पॉन्स नहीं लिया। वो सोचा कि अकेले आदमी क्या होगा, इसके आगे में पीछे कोई आदमी नहीं है। तो इसलिए हम लोग को चंपई सोरेन से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। वो अकेले गया है, अकेले रहेगा। अरे आप अभी कह रहे हैं गया है, लेकिन कहा जाता है कि चंपई सोरेन बड़े रिस्पेक्टेबल लीडर थे आपकी पार्टी में। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, दोनों उनका पैर छूते थे और वो इतने विश्वासी थे, इसीलिए हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उनको अपना पद दे दिया, मुख्यमंत्री का पद दे दिया। लेकिन कुछ ही महीने में इतने अविश्वासी हो गए कि जिस दिन जी देखिए ये कल्चर है और हम आदिवासियों का संस्कृति है कि चूंकि बड़ों को पैर छू करके प्रणाम करते हैं, हम लोगों ने उसको अदब दिया, हेमंत सोरेन ने उसको सम्मान दिया।
वो जब जेल जा रहा था तो इनको मुख्यमंत्री का कुर्सी थाम के गया, लेकिन कौन जानता था कि ऐसा आदमी जो कल पीछे से वार करेगा और ये बिहार में जो मांझी जी थे, जीतन राम मांझी के तर्ज पर बाद में कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अरे ये तो सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 में चुनाव हुआ। उस चुनाव में हेमंत सोरेन को जनादेश मिला। जब जनादेश मिला तो जब जेल से निकल करके आया तो फिर गठबंधन की बैठक हुई और उस गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा जाएगा। तो स्पष्ट बात है, वो तो जानता था, फिर भी उन्होंने कुर्सी छोड़ने के लिए थेथरई किया। ये ठीक है, आप में गड़बड़ी बात है। चलिए, लालची आदमी, लालच से फंस गया वो। डॉक्टर संजय देखिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की भाषा बदलने लगी है। आपको याद होगा पिछले सप्ताह जब पिछली बार ये आए थे, हम लोगों ने डिबेट किया था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बड़े ही सम्मान से उनका नाम तब भी ले रहे थे। उनको उम्मीद थी कि शायद चंपई सोरेन जाएंगे नहीं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में बने रहेंगे, शिबू सोरेन के बाद दूसरे कद्दावर नेता हैं। लेकिन अब देख लीजिए, हर तरह का आरोप जेएमएम के नेता लगा रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर संजय, अब एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि तलवारें खींच चुकी है। चंपई सोरेन अब वापस आने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त जासूसी हो रही है। चंपई के साथ एक और विधायक भी आ गए, हेम्ब्रम। अब सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई और बड़ी टूट के आसार हैं, इसलिए हेमंत सोरेन चंपई सोरेन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, जैसा कि हिमंता विश्व शर्मा बता रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो बाइट भी दिखाया, उसमें वो साफ कह रहे थे कि कैसे ताज होटल में एक आईजी के द्वारा 2 स्पेशल ब्रांच के लोग भेजे गए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चंपई सोरेन के ऊपर जितना भी लोग हमलावर हो जाए, लेकिन एक संघर्ष का इतिहास रहा है चंपई सोरेन का। वो जेएमएम में रहें न रहें, कल वो भारतीय जनता पार्टी में रहें या कल कोई दूसरे दल में चले जाएं, लेकिन चंपई सोरेन संघर्ष की उपज है। और दूसरी चीज कि चंपई सोरेन का जो 6 महीने का कार्यकाल, जिस समय हेमंत सोरेन जी जेल में थे, कोई बता दे कि उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का आरोप लगा हो, तो एक ईमानदार नेता की छवि है, एक संघर्षशील नेता की छवि है। और बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि अगर विधायक दल की बैठक ने तय किया कि नहीं, फिर हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे जेल से निकलने के बाद, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन का जो पक्ष है वो कितना सही है कितना सही नहीं है, वो तो चंपई सोरेन जी बेहतर बताएंगे। लेकिन कुछ बातें जो पब्लिक डोमेन में आई कि अगर हमें नियुक्ति पत्र बांटनी थी और विधायक दल की बैठक दोपहर में थी, हमने कहा कि नियुक्ति पत्र बांटने में क्या दिक्कत है, आज तक तो मैं मुख्यमंत्री हूं, विधायक दल की बैठक होगी उसमें मुझे आप फिर से जिम्मेवारी बदल देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के बाद मैं वरिष्ठ हूं और वरिष्ठ का सम्मान भी किया गया, फिर इतनी हड़बड़ी क्यों भाई कि हर चीज में मुझे रोक दिया गया, नहीं आप ये उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, ये नियुक्ति पत्र नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, चंपई सोरेन ने कल कौन सा रास्ता बदल लेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी तरजीह देगी नहीं देगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन 2 चीजें तो हैं कि चंपई सोरेन एक वरिष्ठ नेता रहे हैं जेएमएम के, अभी भी वो मंत्रिमंडल के कैबिनेट में है, संघर्षशील नेता रहे, छात्र जीवन हो युवा जीवन हो, 7 बार एमएलए रहे हैं और उसके बाद एक स्वीकारिता उनकी है। ये
जनता तय करती है कि वो कोल्हार में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, संथाल में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, वो छोटा नागपुर और पलामू में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये पार्टियां और पार्टी के नेता नहीं तय करते हैं, ये तो जनता डॉक्टर तय करती है। संजय, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं। कोल्हान में मैया योजना को जमीन पर उतार दिया गया है। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के गढ़ में जाकर के महिलाओं के बीच राशि बांट रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरह का चल रहा है आलोक बख्श जी, दूसरी तरफ चंपई सोरेन के गढ़ में जाकर के हेमंत सोरेन मैया योजना, जो कि चंपई सोरेन कहते हैं कि हमारे ही समय में यह पास हुआ था, हम ही ने इसको लाया था। अब देखिए कि हेमंत सोरेन कोल्हान पहुंच जाते हैं और कोल्हान पहुंचने के बाद जो उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। तो जब चंपई सोरेन के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब यह निकाला जाए कि अभी चंपई सोरेन को सीधा अटैक करना नहीं चाहते हेमंत सोरेन। क्या राजनीति है इसमें? देखिए पंकज जी, अब चुनाव नजदीक आते आते बहुत खेला होगा यहाँ भी, और जिस तरीके से ठीक कहा संजय जी ने कि चंपई सोरेन से अगर वो पद लेना ही था तो हम समझते हैं थोड़ी जल्दीबाजी कर दी हेमंत सोरेन के कैंप ने। उसको अगर गरिमामय ढंग से करते तो शायद ये दे ही देते, दिया भी इन्होंने। इसी से आहत होकर इस अपने राजनीतिक कैरियर के अंतिम दौर में उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया। पहले तो हम लोगों ने सुना कि वो अपनी पार्टी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन बाद में अब आई कि साहब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये सब जो बातें सुनने को मिल रही है हनी ट्रैप वगैरह की, इस सब में मुझे कोई खास दम नजर नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में और जिस तरीके का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, वो किसी हनी ट्रैप में फंसने वाले आदमी हैं। लेकिन एक चीज है कि जिस एरिया से वो आते हैं उस एरिया के विधायक भी बहुत हैं जेएमएम के। अभी तक एक हेम्ब्रम जी को छोड़ के और कोई व्यक्ति आगे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, इनके साथ तो कई लोग आने वाले थे बंटी जी, लेकिन वो आए नहीं, उल्टा वो हेमंत सोरेन के घर पहुंच गए और उन्होंने कह दिया कि हमें तीर धनुष पे भरोसा है, हमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा बंटी जी, क्या आपकी पार्टी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया? आपके पास भी तो दो आदिवासी नेता हैं, बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, लेकिन चंपई सोरेन को इस तरीके से आप पार्टी में लाकर क्या हासिल कर लेंगे? आपको याद होगा दुर्गा सोरेन की पत्नी को आपने लड़ाया, सीता सोरेन को, और आपको हार मिली। आदिवासी क्षेत्र में आप इस बार कहीं जीत नहीं पाए। क्या इसी बात का डर है, इसलिए आप चाहते हैं कि एक और बड़ा आदिवासी नेता हमारे साथ आ जाए और जितनी सेंधमारी हम उनके वोटों में कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा? सबका साथ सबका विकास और सबको सम्मान देने की बात करती है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जो सोने और चांदी के चम्मच में हुए पैदा होने वाले लोग एक पिता समान आदमी को किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे थे, और उनकी अंतरात्मा की आवाज आई कि आप आज देखिए, उन्होंने जो कल एक्स पे लिखा, मैं उसे पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि किस तरह लोग घुसपैठी यहाँ घुस रहे हैं, किस तरह मुस्लिम लोगों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो उसके विरोध में खड़ी हो सकती है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी है। वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना क्योंकि वही एकमात्र पार्टी है जो देश के लिए सोचती है। और उनको लगा कि इस राज्य में, आपको शायद पता नहीं है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ डेमोक्रेसी जो है उसमें आज की तारीख में बड़े बड़े जितने भी आदिवासी गांव हैं
आप देख रहे होंगे कि वहां बांग्लादेशी लोग धीरे धीरे घुसपैठी करके, और आपने देखा होगा पिछले दिनों चुनाव आयोग से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले थे साहेबगंज की तरफ की सबसे बड़े, माने एक बार में 50 गुना 100 गुना इस तरह से उनकी संख्या बढ़ गई है। तो उन्होंने जब देखा होगा कि इस तरह का आदिवासियों के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। देश में एकमात्र ऐसी पार्टी जो देशभक्ति देश हित में काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो बाकी आपने जो कहा कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो भविष्य की बात है, आपको भी पता चल जाएगा, जितने लोग बैठे हैं उनको पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी से दुखी होकर जिस तरह से उन्होंने, मैं कहूंगा गुरुजी का जिस तरह से सम्मान करना चाहिए था, उसी तरह चंपाई सोरेन जी का भी सम्मान करना चाहिए था। और जिस तरह उन्होंने कार्यक्रम को अवरुद्ध करके उन्हें तुरंत हटाने का काम किया मुख्यमंत्री से, और उनको जो ठेस पहुंची होगी वो वही जानता है, एक बुजुर्ग आदमी। तो ये कहना कि हम लोग तोड़ के लाएं या अब आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और आपने उनका बयान भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो देशभक्ति और देश हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देखिए आरोप यहीं पे नहीं थम रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा झारखंड से जो हमारे जेएमएम के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास जाएं और हम उनको ये बताएं कि किस तरीके से चंपई सोरेन के फोन टैपिंग की भी बात आ रही है और कहा यह जा रहा है कि उनको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है, इसके सबूत हैं। और ये कहने वाले हेमंता विश्व शर्मा हैं। हेमलाल मुर्मू जी, आप लोग आवाज उठाते थे कि हमारे नेता के खिलाफ जासूसी होती है, सीबीआई ईडी उनके हाथ का पपेट है, कठपुतली है, उसके जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी सरकार भी अपने एजेंसी के जरिए चंपई सोरेन को डराने की कोशिश कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हेमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कर रहे हैं, कोई झारखंड की सरकार उनको हनी ट्रैप का कोई कार्रवाई या काम नहीं करा रही है। हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जब चंपई सोरेन गुरुजी को अपना आदर्श समझते हैं तो गुरुजी सरकार का समन्वय समिति का अध्यक्ष है। यदि चीफ मिनिस्टर उसके साथ यदि इस ढंग का व्यवहार किया तो समन्वय समिति के अध्यक्ष को पहले जाना चाहिए उसके पास ना मामला। गुरुजी उसको क्या फैसला देते, क्या आदेश करते, ये एक बात होती। यहाँ तो पहले से मन बनाया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बेवजह का हेमंत सोरेन को 5 महीना तक जेल में डाल के रखा और कोर्ट ने खारिज किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता है। तो ये देखा कि एक प्रयोग करके देखा कि मुख्यमंत्री को जेल अंदर डालो तो भगदड़ मच जाएगा, नहीं मचा। तो एक एक एमएलए को कोशिश किया खरीदने का, उसमें मात्र एक चंपई सोरेन मिला है। और लोबिन हेम्ब्रम तो बहुत दिन पहले से ये बोलता रहा, उलट पुलट उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई पार्टी का, और उसके बाद वो विधायक से भी उनका सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो इसलिए वो तो जाएगा कहाँ, क्योंकि पहले से वो जुड़ा हुआ है। ये चंपई सोरेन भी बीजेपी के साथ पहले से तार इनका जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ बहाना है कि हमको ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, कभी मना नहीं किया गया। ये बेबुनियाद बात है, मैं इन बातों को खारिज करता हूं। नहीं, आप इन बातों को बेशक खारिज करिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके नेतृत्व की भी ये असफलता है, आपके लीडर की भी ये बड़ी असफलता है कि आपके बेहद विश्वासी, बेहद वफादार नेता आपका साथ छोड़ करके जा रहा है? अरे भाई, हमारा तो विश्वास ही था, इसलिए मुख्यमंत्री का कुर्सी हमने दिया।
हमने बहुत बड़ा सम्मान दिया, उसके ऊपर क्या हो सकता है? हम प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते। तो मुख्यमंत्री बनाने का यही है सिलसिला कि आपको मुख्यमंत्री बनाए और आप बीजेपी में चले गए। ये क्या मतलब है? अच्छा, एक बात मतलब आपका नियत ठीक नहीं था पहले से। चलिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मुझे लगता है इसका जवाब आप साफ तौर पर देंगे। जब आप 5 महीने से जानते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो अभी भी आपके सरकार में मंत्री हैं, आप इनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? अरे हमें पता चला कि ये बीजेपी के यहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहा है। हमको लगा कि हो सकता है कि वो आदमी वापस आवे, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं किया। लेकिन जब ये पता चला कि अब वो आदमी भागेगा, तो ये भी खबर हुआ कि आज वो रिजाइन करेगा मंत्री पद और प्राथमिक सदस्यता से। तो वैसे हालत में उसको निकालने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए नहीं निकाला गया। लेकिन ये हम तो अपने तरफ से जनता को बता रहे हैं कि ये आदमी भागा, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी में भागा, और बीजेपी में भागने के पीछे बहुत सारा कारण है। कारण भी बता दीजिए, कारण भी बता दीजिए मुर्मू साहब, कारण भी बता दीजिए। एक कारण तो ये है कि लोकसभा चुनाव में वो अपना विधानसभा सेगमेंट में वो 23,000 वोट से पीछे पड़ गया बीजेपी से। उसको मुश्किल होने लगा कि क्या होगा अगला चुनाव में, ये 23,000 कहां से हम भरपाई करेंगे। या हो सकता है कि उसके पहले से बीजेपी के साथ तालमेल हो इनका। एक मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए एमपी चुनाव लड़वा रहा है जो व्यक्ति, और अपने क्षेत्र में 23,000 से पीछे जाएगा। क्या है इसके पीछे माजरा? मैं तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप चंपई सोरेन से पूछ लीजिए ये आखिर क्या है। नहीं, बिल्कुल। इस बार लोबिन हेम्ब्रम भी चुनाव लड़ा राजमहल लोकसभा सीट से, और लोबिन हेम्ब्रम अपने विधानसभा सीट में हम लोग उसको लूजर बना दिए। मात्र 14,000 वोट ला सका, और हम लोग 1,75,000 वोट से राजमहल जीते हैं इस बार। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत साफ साफ कह रहे हैं मुर्मू जी, एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि 2 कारण हो सकता है। एक तो कह रहे हैं कि और क्या बात होगी, पहले से सेटिंग होगी। दूसरा कह रहे हैं कि चंपई सोरेन अपने ही क्षेत्र में 23,000 से पीछे हो गए, तो चंपई सोरेन को हारने का डर सता रहा है। सवाल ये है कि हारने का डर सता रहा है, सारी बातें हैं, लेकिन एक बात का जवाब भी इन्होंने दे दिया कि हम हटा इसलिए नहीं रहे हैं कि वो खुद रिजाइन करेंगे, वो खुद उधर जाएंगे, हम हटा देंगे तो वो शहीद कहलाएंगे, और ये जेएमएम की रणनीति के खिलाफ होगा, नुकसानदायक होगा। इसीलिए डॉक्टर संजय, आपको नहीं लगता कि इनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? इसकी वजह साफ है कि ये जनता के बीच में हेमंत सोरेन जाएंगे और कहेंगे कि चंपई सोरेन शहीद नहीं बल्कि भगोड़ा है, हमें धोखा दे करके भागा है, और इसीलिए आप लोग इनको वोट मत करिए। मुझे लगता है इस रणनीति के अलावा और कोई रणनीति आपको दिखाई पड़ती है? क्योंकि अब तो फोटो भी आ चुका है, अमित शाह से मिल रहे हैं, हम अपने विजुअल में दिखा रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा के साथ बैठे हुए हैं, तो चंपई सोरेन अब तो बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। अब देखिए, चंपई सोरेन बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, और कल वो बीजेपी उनको कितनी तरजीह देगी, वो चुनाव जीतेंगे चुनाव हारेंगे, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चंपई सोरेन को मनाने की कोई कोशिश की गई। मैं अभी सीता सोरेन का बयान सुन रहा था, ठीक है वो बीजेपी में चली गई, लेकिन वो अपने स्वर्गीय पति के बारे में ही कह रही थी कि जब भी इस तरह की चीजें होती थी, पार्टी के अंदर भी कोई व्यक्ति रूठ जाता था, कोई व्यक्ति नाराज हो जाता था,
तो वो जाकर के उनको समझाते थे और गुरु जी की उपस्थिति में ला करके मेलजोल करवा करके फिर पार्टी में उनको रखते थे। अब वो पार्टी में ये जो इस तरह की जो प्रथा है, इस तरह का जो कल्चर है वो समाप्त हो गया है। कोई रूठ जाए, कोई चला जाए, कोई कहीं चले जाए, वो उनको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है, आपको जो रास्ता अख्तियार करनी है कर ली। दूसरी बात, मुख्यमंत्री रहते कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है, प्रधानमंत्री रहते हुए व्यक्ति चुनाव हार जाता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री झारखंड के थे और लोकसभा का चुनाव उनके रिजीम में हुआ तो वहां से लीड किए या वहां से पीछे कर गए। फिर मैं दोहराता हूँ, ये जनता वोट करती है, नेता लीड करते हैं, जनता उनमें भरोसा जताती है। हो सकता है कि वो जो कैंडिडेट हो वहां, उन कैंडिडेट में उनका भरोसा ना हो, इस वजह से वहां की जनता ने उनके पक्ष में वोट नहीं किया। कई सीटें ऐसी भी तो रहती है जहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और वो रघुवर दास तो वहीं के मुख्यमंत्री रहे थे, क्या चुनाव जीत गए थे या क्या हुआ था, क्या पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या? तो इसको मैं उस रूप में नहीं देखता हूं। एक सीता सोरेन वाली बात मुझे समझ में आती है। चंपई सोरेन चाहे जितने नाराज हो जाए, चंपई सोरेन चाहे जितने भाजपा के संपर्क में हो, चंपई सोरेन का भाजपा जिस रूप में भी इस्तेमाल करे, लेकिन क्या चंपई सोरेन को मनाने और समझाने की कोशिश की गई? जिस व्यक्ति पर आपने इतना भरोसा किया कि जेल जाते वक्त अगर सबसे विश्वस्त कोई व्यक्ति लगा तो वो लगे चंपई सोरेन। चूंकि उनका सौम्य, सादा, ईमानदार व्यक्तित्व ने एक लंबे कालखंड तक राजनीति में आपने उनको परखा और तब आपने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको आपने दी। ठीक है, विधायक दल की इच्छा हुई कि नहीं, जब हेमंत सोरेन लौट गए तो चंपई सोरेन को फिर मुख्यमंत्री से किनारे कर दिया जाए। आपने कर भी दिया, उनको आपने कैबिनेट में रखा। अगर उस समय भी आपको लगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए ये हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाए, भाजपा के संपर्क में चले गए, फिर आपने उनको कैबिनेट में क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था कैबिनेट में। वैसे अविश्वस्त आदमी को कैबिनेट में रखने की जरूरत क्यों थी? आज कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं हटाएंगे कि वो खुद इस्तीफा दे दें ताकि वो विक्टिम कार्ड ना खेलें। बिल्कुल, आप उनको हटा दीजिए, आप उनको रख लीजिए, लेकिन भरोसा तो आपका समाप्त उस दिन हो गया था जिस दिन आपने मुख्यमंत्री से उनको किनारे कर दिया। और जब किनारे कर दिया विधायक दल की इच्छा पर ही, फिर कैबिनेट में जगह देने का क्या मतलब था? कैबिनेट में उनको आप नहीं देते। तो मैं मानता हूं कि चंपई सोरेन अपने को साबित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इतने लंबे दिनों की राजनीति में उनकी जमीनी पकड़, उनका लोगों का भरोसा, उन पर लोगों का भरोसा कितना है, बिल्कुल चुनाव में तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। कल वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता है। अब तो उन्होंने कह ही दिया कि अब हम बीजेपी में जा रहे हैं, तो कल वो नहीं रहेंगे। अगर उनको मनाने और समझाने की कोशिश की जाती तो शायद एक वैसे सीजन्ड लीडर जो लगातार भरोसा के साथ आपके साथ खड़े रहे, लड़ते रहे, चूंकि एक फाइटर नेता की छवि उनकी रही है। चंपई सोरेन कोई पीछे से राजनीति करने वाले नेता की छवि उनकी झारखंड में नहीं रही है, वो लड़ने भिड़ने वाले नेता की छवि रही है। आखिर ये इतनी नाराजगी किस बात की? और अगर नाराज हुए तो आपने क्या कोई मनाने की कोशिश की? और मनाने की कोशिश भी की तो क्या आपसे बड़ा भी कोई पद उनको दे सकता है? आपने तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? इससे बड़ा पद तो कोई नहीं देगा उनको। चलिए, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी क्यों चले गए? बिल्कुल चले जाएंगे। आलोक जी एक बात बार बार उठती है कि क्या 28 में से 26 सीटें हारने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद और कॉन्फिडेंस में कम हो गई है, और शायद यही वजह है कि उनको एक और आदिवासी नेता की जरूरत है जो कि कोल्हान से चंपई सोरेन हो सकते हैं। कोल्हान का 14 सीट है, वहां पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है, और इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता इनको मनाने में लगे हैं, पटाने में लगे हैं, और अब ये बीजेपी में ऑलमोस्ट जा चुके हैं। केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है किस दिन ये ज्वाइन करते हैं। क्या आपको यही वजह दिखाई पड़ रहा है और इसके अलावा कोई वजह नहीं दिख रहा है? चलिए, मैं ये सवाल करूंगा, बंटी जी हमारे साथ हैं। बंटी जी, क्या आदिवासी नेता जो आपके पास हैं
उन पर क्या आपका भरोसा नहीं रह गया? कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी पक्ष में नहीं है, वो नाराज हैं। ये सारी प्रक्रिया हुई, बाबूलाल मरांडी इसमें कहीं नहीं थे। चंपई सोरेन की एंट्री होती है तो बाबूलाल मरांडी सबसे ज्यादा असहज स्थिति में है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, इन लोग की मनगढ़ंत बातें हैं। ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत होती है ना, उसी पे लोग चल रहे हैं। अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से उंगली उठा दे रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था सारी बातें हेमलाल मुर्मू जी की। मैं कहना चाहूंगा कि एक आंदोलनकारी, मैं भी जमशेदपुर में रहता हूं और मैं उनका आंदोलन देखा हूं। वहां पे टाटा मोटर्स की एंसिलरी की हजारों की संख्या में वहां पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। वहां पे टाटा स्टील की फैक्ट्री है, टाटा मोटर्स की फैक्ट्री है। वो एक आंदोलनकारी के रूप में है, वो कोई पैरासूट की तरह आपके हेमंत सोरेन जी की तरह नहीं है। एक आंदोलनकारी आज भी देखिए, इस उम्र में उनके मन में जब ठेस लगी तो उन्होंने आंदोलन का रूप धारण किया। वो आसानी से नहीं गया। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज आपके माननीय मुख्यमंत्री आज उनके क्षेत्र में हैं, लेकिन कल से जो लोग उनको रांची उनसे मिलने आना चाहते हैं, जब वो दिल्ली से रांची आएंगे तो उनके लोगों को रोका जा रहा है, उनको प्रताड़ित प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि आप वहां ना जा पाए। और यह डर क्यों? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी किसी समय भी जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन उनको रोकने का काम क्यों करेगा? आप इस तरह की चीजें जो जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसी का एक छोटा सा रूप है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और आज सम्मानित आपका मंत्री आपका घर छोड़ के चल दिया। मैं ये कहूंगा कि अच्छा हुआ कि इस उम्र में वो एक आंदोलनकारी के रूप में पूरा जीवन बिताने वाला व्यक्ति आज भी इस उम्र में आंदोलनकारी के रूप में आया। आप उसे भगोड़ा कह रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं हेमलाल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उसे भगोड़ा कैसे कह सकते हैं? वो तो आंदोलन करने आज भी निकला है। मुझे लगता है हेमलाल जी आपकी बातों का जवाब देंगे। हेमलाल जी जवाब दीजिए। अरे सुनिए, देखिए, हमने तो अपने तरफ से हेमंत जी उनको पूर्ण सम्मान दिए, मुख्यमंत्री जैसे राज्य का सबसे ऊंचा कुर्सी में बैठा दिया, और उसके बाद जब गठबंधन की बैठक होती है, तय होता है कि हेमंत सोरेन को पुनः बैठाया जाए, तो समन्वय समिति का अध्यक्ष है गुरुजी, उनके यहाँ क्यों नहीं गया? उसका मतलब है कि स्पष्ट तौर पर एक बंगला में कहावत है कि सांपेर आगे बेंगा नाचे, तार पे छूते कोई ओझा अच्छे। अगर सांप के आगे बैंड नाच रहा है मेढक, तो समझिए कि उसके पीछे कोई बड़ा ओझा है, और ये ओझा जो है ना, वो भाजपा है। अच्छा, कि कोशिश कर रहा है झारखंड के सरकार को अस्थिर करने का, जो असंभव है। भरे भारतीय जनता पार्टी में आपका कोल्हान से नेता है अर्जुन मुंडा जी है। हाँ, क्या अर्जुन मुंडा जी को आप रिजेक्ट कर दिया क्या? इसलिए चंपई सोरेन की तरफ आप नजर उठाए। बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष है इस प्रांत का, बीजेपी का, उससे बड़ा लीडर कोई हो सकता है? आज बाबूलाल मरांडी नाराज है, क्यों? कोई नाराज नहीं है। नहीं, ये सवाल देखिए, बीजेपी का ये आदत है कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए उसमें हॉर्स ट्रेडिंग करो। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पर बंटी जी, एक बात ये भी बता दीजिए, आप तो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या देंगे आप चंपई सोरेन को? चंपई सोरेन आपकी पार्टी में किस शर्त पर आ रहे हैं? क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही रहेंगे
किस लिए वो आ रहे हैं? अरे मंत्री तो वो वहां भी थे और 5-6 महीने मुख्यमंत्री भी रहे, तो बीजेपी आ रहे होंगे तो आप कुछ दे रहे होंगे तभी तो आ रहे होंगे, नहीं तो अभी तो वो मंत्री भी थे वहां पर। जी दे तो रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं उनको। जिस पार्टी ने, जिस हेमंत सोरेन जी ने, जो उनके बच्चे की तरह है, आप उनको, मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिन सरकार चली, 3 महीने और अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो सम्मान क्या नहीं होता? क्या उन्होंने सम्मान नहीं दिया हेमंत सोरेन जी को? लेकिन आपने बीच में उनको अपमानित करने का काम किया। मेरा मानना है कि जो आप सवाल भी कर रहे थे कि हमारे सम्मानित नेताओं के बारे में, मुंडा जी के बारे में कह रहे हैं आप, हमने पार्टी में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और आज भी उस सम्मान के साथ सभी जगह जा रहे हैं। हम आपकी तरह रोकने वाले किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हेमलाल मुर्मू, जिस क्षेत्र में आप आते हैं उस क्षेत्र में जो कल एक्स पे चंपाई सोरेन जी ने लिखा कि आदिवासियों के साथ, जो महिलाएं आदिवासियों के साथ आज की तारीख में शादी करने के लिए लोग, जो बांग्लादेशी पुरुष आ रहे हैं और शादी करके बचने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है, उन्होंने लिखा कि अगर इस तरह से होते रहे तो आने वाले समय में झारखंड किस ओर जाएगा, सोचिए। उसी को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। जी तो आप लोग तो देख रहे हैं, आप तो वोट बैंक के तौर पे देख रहे हैं मुस्लिम समाज को, और खासकर वो जो बांग्लादेशी है जी, तो आप तो कोई रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, ये रोकने का काम कर रहे हैं और ये बड़ा गंभीर आरोप है। आदिवासी क्षेत्रों में मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये आवाज पहले बीजेपी उठाती थी, अब चंपई सोरेन भी उठाने लगे हैं। हेमलाल मुर्मू जी, क्या आप बांग्लादेशियों को ऐसे ही रहने दे रहे हैं? क्या वहां की जनसंख्या बदल रही है? क्या आदिवासी कम संख्या में होने जा रहे हैं? उनकी स्थिति खराब हो रही है और इस पर आपकी कोई चिंता नहीं है, आप उनको वोट बैंक की तरह ट्रीट कर रहे हैं? हाँ हेलो जी बोलिए। सुन रहे हैं मेरे बात को ना? हाँ सुन रहे हैं। देखिए, चंपाई सोरेन जी 5 महीना मुख्यमंत्री रहे। उस समय इनको बांग्लादेश घुसपैठिया नहीं सुझाया। 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार रही। उस समय इन लोगों को घुसपैठिया नहीं बुझाया। अब जब सत्ता चली गई है हाथ से, तब बांग्लादेशी घुसपैठिया बुझाने लग गया। सत्ता में आ जाएंगे, ये सारी बात भूला जाएंगे। कौन कहता है घुसपैठिया? क्यों नहीं एक को घुसपैठिया को लोग आइडेंटिफाई किया? उस समय निकाल देता। रघुवर जी के सरकार के समय में 10-20 को हम लोग समझते कि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिया को बाहर निकालने का काम करती है। ये क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉर्डर है, बॉर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स, मिलिट्री डिप्लॉय है, किधर से घुस जाता है, ये जवाबदेह किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए ये उल जलूल बात बोल करके ये वोट बैंक की राजनीति ना करें। चलिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर संजय मैं चाहूंगा आप कमेंट्स करें। आप देखिए, एक बात तो ये सच है कि चंपई सोरेन का पद जब जा रहा था उससे 3 दिन पहले तमाम कार्यक्रमों में उनको जाने के लिए रोक दिया गया और ये निश्चित तौर पर ये बेइज्जती तो थी उनकी। लेकिन एक बात और है जो महागठबंधन के लोग बोलते हैं, जेएमएम के लोग बोलते हैं। आपको याद होगा आईपीसी में परिवर्तन हुआ था, नया कानून आया और उस कानून को लेकर के चंपई सोरेन अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दे रहे थे और अपना फोटो चिपका रहे थे। महागठबंधन विरोध कर रही थी लेकिन ये समर्थन दे रहे थे और कहा जा रहा है इसी के बाद कांग्रेस बिगड़ गई और उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए उनको कहा गया तुरंत आप मुख्यमंत्री पद संभालिए, सत्ता संभालिए। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या चंपई सोरेन कुर्सी पर रहते हुए बीजेपी से डील कर चुके थे?
क्या ये इसमें कोई सच्चाई है क्या? और इसीलिए जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आते हैं सारे कार्यक्रमों में जाने के लिए उन पर रोक लगा दिया जाता है, और इसको चंपई सोरेन इतना दिल पे ले लेते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ने की ठान ली। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी आधी अधूरी हो, सोनिया गांधी जी ने हेमंत जी से सीधे बात की और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है आपके झारखंड में? भाई वहां पर गठबंधन की सरकार है, हम भी आपके गठबंधन के हिस्से हैं और वहां के इश्तेहार बड़े बड़े अखबारों में छप रहे हैं, ये क्या मामला है? ये तो इनकी मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तभी ऐसा संभव है। इस बात की जो सच्चाई कितनी है वो तो हेमंत सोरेन जी बताएंगे या सोनिया गांधी जी ने उनको फोन किया वो बताएंगे, लेकिन हाँ ये सच्चाई तो है कि अखबार में इश्तेहार बड़े बड़े छपे थे और वो अखबार वहां आज भी मौजूद होंगे। और भी कुछ नीतियों को लेकर के एक नाराजगी थी जिसको लेकर के कांग्रेस ने एक दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि भाई आप हैं किसके साथ? आप कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं या बीजेपी की नीतियों को आपके मुख्यमंत्री वहां पर एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं? इस बात को लेकर के नाराजगी थी और तब शायद हेमंत सोरेन ने कहा कि अब कोई भी वैसे फैसले, कोई भी वैसा निर्णय अब आपके द्वारा नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हाँ ये गठबंधन की बैठक है, उसमें आप पहले भाग ले लीजिए, उसके बाद कोई आप उद्घाटन कीजिएगा या कोई आप समारोह में जाइएगा। ठीक है, चंपई सोरेन जी ने उसको दिल पर ले लिया, कल कौन सा निर्णय लेंगे, कल भाजपा में शामिल होंगे अलग बात है, लेकिन इस बात को भी तो मानना पड़ेगा कि चंपई सोरेन को ये जिम्मेवारी देकर के हेमंत सोरेन गए, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था और गठबंधन की वहां सरकार चल रही है। अगर केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहती तो कुछ इनके ऐसे फैसले को लेकर के शायद कांग्रेस या कोई गठबंधन के दल सवाल नहीं उठाते, लेकिन गठबंधन और कांग्रेस ने जब दबाव बनाना शुरू किया उसके बाद ये इस तरह के फैसले लिए गए। हो सकता है कि आज भी हेमंत सोरेन जी के मन में चंपई सोरेन जी के प्रति सम्मान हो, लेकिन सरकार तो वहां गठबंधन की चल रही है, वो मजबूरियां रह सकती है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। पर एक चीज और बता दीजिए, मैं क्विक आंसर चाहूंगा, चंपई सोरेन क्या उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये संभावना आपको दिखाई पड़ रही है क्या? आखिरकार बाबूलाल जी असहज क्यों हो रहे हैं? ये बाबूलाल जी को दिल्ली बुलाया गया है, आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि एक आदिवासी नेता के नेतृत्व में ही बीजेपी झारखंड में जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह मिल रहे हैं, बाबूलाल नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, दो बड़े आदिवासी नेता भाजपा के पास हैं, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय फलक पर राजनीति में है, कोल्हान से ही है, लेकिन जो 28 जो ट्राइबल सीटें हैं झारखंड में, 28 में 26 तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाती है। तो अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े कद के नेता रहने के बाद भी, बाबूलाल मरांडी भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के ना, और ट्राइबल बेल्ट में कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाते हैं, वो लोग तीर और धनुष पर भरोसा करके मुहर वहीं लगा देते हैं। तो चंपई सोरेन पर बीजेपी दांव लगा सकती है, ये दांव कितना सफल होगा कितना असफल होगा मुझे नहीं पता है। मैं ये सवाल बंटी जी से फिर ले रहा हूं, क्या बंटी जी आप चंपई सोरेन के नेतृत्व में आप लोग मैदान में उतरेंगे? सच्चाई है क्या इसमें? देखिए, यह तो अभी तय होने की बात है, कब क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी, हमारा चुनाव किस और किस तरह से किया जाएगा, यह सारी बैठ के बातें होंगी। अभी से कह देना कि किसके नेतृत्व में होगा क्या होगा, ये जल्दबाजी होगी। अभी नहीं, पर राजनीति में पर्दे के पीछे सौदेबाजी भी तो होती है। आखिरकार चंपई सोरेन कितने भी नाराज हों, मंत्री तो है ना अभी, तो आपके पास आएंगे तभी जब उनको कुछ बड़ा ऑफर मिलेगा, और वो ऑफर क्या है वो बता दीजिए। ऑफर सम्मान का है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा तो हम सम्मान दे रहे हैं। ऑफर सम्मान का है, चलिए चलिए, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। हेमलाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए।
सवाल है, हाँ है बोलिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना बड़ा सम्मान दिया, उससे बड़ा सम्मान कहीं कोई नहीं दे सकता। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसको इस रूप में ले रहा है, क्या मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है कि उसको उसके साथ और सारा कुछ डील हुआ है क्या? तो ये सारी बात तो वही लोग बता पाएंगे। हम लोग यही सोचते हैं कि चंपा जी जो फैसला लिया है, ये आत्मघाती फैसला है। ये आत्मघाती फैसला है, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग के भीतर भी डर है हनी ट्रैप की साजिश। ये बड़ी गंभीर साजिश है, और हनी ट्रैप की साजिश आप इसलिए रच रहे होंगे कि आप ताकि जनता को बता सकें कि ये चंपई सोरेन किस मिजाज के आदमी है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप हेमंता विश्व शर्मा ने लगाया है। सवाल ये है कि इस तरह की जी देखिए, हम लोग 40 बरस से जब चंपई सोरेन को हम लोग स्टडी किए हैं, उनके कपार का एक एक रेखा हम लोग जानते हैं। वो एक दिन में विश्वास शर्मा आसाम का चीफ मिनिस्टर क्या उसका रेखा बताएगा? ये तो फालतू का बात वो बोलता है। इसीलिए चंपई सोरेन निश्चित रूप से गलत फैसला लिया है, और इस फैसले से ये बाद में देखा जाएगा आगे क्या होना है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री उसके विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, और अभूतपूर्व कार्यक्रम का सफलता हुआ है। चलिए, तो अभी से ही डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में लग चुके हैं हेमंत सोरेन। तो निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उनको क्या जिम्मेदारी देती है, और क्या बाबूलाल मरांडी मान जाएंगे, क्योंकि उनको भी दिल्ली तलब किया गया है। सवाल ये उठता है कि दो बड़े आदिवासी नेता बीजेपी के पास पहले से हैं, क्या उन दोनों के बीच चंपई सोरेन की एंट्री के बाद माहौल ठीक रह सकेगा? चंपई सोरेन बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे? झारखंड क्या बीजेपी जीत सकेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, वो वक्त के साथ ही आएगा। तो चलिए, बिहार की बात में कुलवंत सिंह बंटी जी आपका, आलोक बस जी आपका, मुरमुर साहब आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।